सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में भोजन संबंधी अर्थात किन बर्तनों में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तथा किस प्रकार से भोजन करना चाहिए इसके बारे में वर्णन किया था। शायद आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो फिर आज के विषय में चलते हैं। आज का विषय है शास्त्र वर्णन। शास्त्रों में किस प्रकार से किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहले धर्ममय आचरण के बारे में धर्मशास्त्र में इसका लिखा है। आचार प्रथमो धर्म शीर्षा मिति निश्चय हीनचारी परितात्मा प्रेत्यचेह विनश्यति। अर्थात मनुष्य का परम कर्तव्य है कि धर्ममय आचरण करना। आचरण तो वैसे भी सबका ठीक होना चाहिए, लेकिन धर्ममय आचरण होना ही चाहिए। अगर जो हीनाचारी परितात्मा हम जो धर्ममय आचरण से हीन है वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका मतलब हमको धर्म के अनुसार से ही कार्य करना चाहिए। अपने मन से कोई भी कार्य धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। नयनम तपांश न ब्रह्म न अग्निहोत्रम न दक्षिणा हीनाचार श्रुतम भ्रष्टम तारयंती कथम चला। जिसने कभी तप नहीं किया, कभी किसी ने ब्रह्म यज्ञ नहीं किया, कभी अग्निहोत्र नहीं किया और कभी किसी को दक्षिणा नहीं की दी और हमेशा धर्म के विरुद्ध कार्य किया तो उसका तारण कभी भी नहीं हो सकता है। चतुर्णामपि वर्णानाम आचारो धर्म पालनम आचार भ्रष्ट देहानाम भवि धर्म परांगमुख। चारों वर्णों का परम कर्तव्य है कि धर्ममय आचरण का पालन करना, धर्म का पालन करना, धर्ममय आचरण का पालन करना। और जो धर्ममय आचरण से भ्रष्ट हो जाता है वो पर धर्म को स्वीकार करता है। वही लोग करते हैं, दूसरे धर्म को अपनाते हैं जो अपने धर्म से के आचरण से के विरुद्ध चलते हैं। अर्थात अपने शास्त्र को न मानकर दूसरे के शास्त्र को उनको अच्छा लगता है धर्म, वही लोग धर्म से विमुख होते हैं। उपवासे तथा श्राद्धे न कुरिया दंत धावनम। विष्णु पुराण में लिखा है उपवास के दिन और श्राद्ध के दिन दंत धावन नहीं करना चाहिए। संकल्पंच यथा कुरिया स्नान दान व्रतादिके अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि च। कोई भी आप कर्म करते हो, स्नान करते हैं, व्रत आदि लेते हैं, कोई भी पूजा पाठ इत्यादि जो भी पुण्य कर्म करते हैं वो बिना संकल्प का कभी नहीं करना चाहिए। बिना संकल्प का ये कार्य करने से उसका फल निष्फल होता है। अहंकार निवृत्तंच तीर्थम फल मश्नुते अन्य क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्ररूपो भविष्यति। और जो तीर्थ यात्रा हम करते हैं वो अहंकार के निवृत्ति के लिए ही करते हैं। अगर तीर्थ में जाकर हमारे अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई, अहंकार हमारा खत्म नहीं हुआ तो फिर तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। तो तीर्थ यात्रा जाने का मतलब हमको अपने अहंकार को मिटाना चाहिए। अन्य क्षेत्र, अब तीर्थ यात्रा क्यों जाता है? अन्य क्षेत्र ही कृतम पापम। तीर्थ क्षेत्र के बाहर हमने जो भी पाप किए हैं वो तीर्थ क्षेत्र में जाकर उसका नाश हो जाता था, खत्म हो जाते हैं। अगर तीर्थ क्षेत्र में अगर जाकर पाप कर दिया मनुष्य ने तो जन्म जन्म तक उसका पाप कभी मिटता नहीं। इसलिए कभी भी तीर्थ में जाकर गलत कार्य, धर्म के विरुद्ध कार्य कभी नहीं करना चाहिए। नित्यम नैमित्यम काम्यम त्रिविधम स्नान मुच्यते तर्पणम तो भवितस्य तदंगते कृतम। और तीर्थ यात्रा या तो नित्य करता है या किसी निमित्त से करता है व्यक्ति, या किसी कामना वश करता है तो तभी वहाँ स्नान करना चाहिए। या तो कोई निमित्त हुआ आपका, या तो आप नित्य स्नान करते हैं या किसी कामना बस आप जो स्नान करते हैं वहाँ जाकर सबसे पहले देव पूजा करें, पितरों का तर्पण करें। खाली आप तीर्थ में गए ना आपने तर्पण किया, ना देवता को यहाँ पूजन अर्चन किया, स्नान करके वापस आ गए तो उस तीर्थ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सिंह कर्कटोर मध्य सर्वा नद्यो रजस्वला तासु स्नान कुर्वीत वर्जित्वा समुद्र गाम। जब सूर्य सिंह राशि में होता है और कर्क राशि में होता है तो सारी नदियाँ उस समय रजस्वला की संज्ञा होती है कि दी है, अच्छा रजस्वला मानी गए हैं। इस समय कर्क के सूर्य में कभी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अर्थात सावन और भाद्रपद में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। उपकर्माणि चोत्सर्ग प्रेत स्नाने तथैव च चंद्र सूर्य ग्रह च व रज दोषों ने विद्यते। लेकिन उपकर्म स्नान के लिए तथा प्रेत स्नान के लिए आप किसी शव यात्रा में गए हैं और उसके बाद सूर्य चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप वहाँ नदी में इन महीनों में भी
स्नान करते हैं तब कोई रोज दोष नहीं माना गया। रवि संक्रांति बार ग्रहणे षष्ठी व्रते च षष्ठी निस्नाना दुष्वारणा। रविवार के दिन, संक्रांति के दिन तथा ग्रहण के दिन और अमावस्या के दिन किसी व्रत, हम कोई भी व्रत लेते हैं उस दिन कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का वर्णन हमारे दर्शन शास्त्र में दिया गया है। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले पुनः फिर किसी विषय में मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।